नमस्कार, मैं नयन कुमार। आज हम वर्तमान की बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे और गोचर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय कैसा रहेगा, वर्तमान समय में क्या विपत्ति होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है। हम भारत की भी बात करेंगे, अपने देश की भी बात करेंगे और ये विपत्ति क्यों हो रहा है, ये इतना उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अप्रैल का महीना, अप्रैल यानी कि 2022, उसमें लगभग सभी ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन किया। बड़े ग्रह जितने भी थे, जो मंद चाल चलने वाले ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, सभी ने अप्रैल में किया। 18 अप्रैल, 11 अप्रैल, 21 अप्रैल के करीब में सबने किया। जब कभी इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो घटना भी बड़ी होती है। जब कोई मान लीजिए कि मंद जो ग्रह होते हैं, शनि, राहु, गुरु, केतु, इनका मेनली गोचर में स्थान परिवर्तन मायने रखता है। सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का, शुक्र का, उसका उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, जल्दी जल्दी घर बदलते हैं। 24 दिन, एक महीना, मंगल भले 3 महीने में बदलता, तो ऐसे चंद्रमा रोज घर बदल लेता है 24 से 26 घंटे के करीब में। तो इसलिए इनका परिवर्तन जो अप्रैल में हुआ, ये पूरा उथल पुथल ले आया। इसका वजह ज्यादातर अभी गुरु की महादशा और गुरु की अंतरदशा वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। गुरु पाप कर्तरी में है। आप देखिए कि इसके द्वादश में शनि है, द्वितीय भाव में राहु है। गुरु को जीव कारक ग्रह कहते हैं। जीव कारक कहने का अर्थ क्या हुआ कि यानी जो हम समझिए जीव को पालने वाला, खाना पीना फलना जो भी खाते हैं हम लोग, तभी पल सकते हैं, वो दायित्व तो गुरु को है। अब जब जीव को पालने वाला ही पाप कर्तरी में चला गया, तो जाहिर सी बात है कि उथल पुथल होगा ही। और वो भी क्या, दोनों मंद गति से चलने वाले ग्रह के बीच में, राहु और शनि के बीच में चला गया, जो 2.5 साल में एक घर बदलते हैं, 1.5 साल में एक घर बदलते हैं। गुरु 12 से 13 महीने में, यानी कि इनके बीच में चला गया। इसीलिए ये जो मतलब स्थिति है, ये समझिए अप्रैल से अगर मान लेते हैं तो 2023 अप्रैल, यानी कि गुरु यहां अगर आ भी जाएगा गोचर में, तो राहु के साथ हो जाएगा 6 महीने तक, और उसको शनि तृतीय दृष्टि से देखेगा। यानी समझिए इसमें अगर 6 महीने और जोड़ दें तो आ जाता है अक्टूबर तक जो है स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। काफी उतार चढ़ाव होगा, काफी ज्यादा परिस्थिति खराब होगी। अगर आपके पास गुरु हमारा कोठी है, यानी कि कैश है, पैसा है, जमा पूंजी भी है, अगर आपके पास जमा पूंजी है तो उसको संभाल के रखे, खास करके मीडियम वाले पूंजी वाले, क्योंकि आपको अभी बहुत तरह का ऑफर आएगा। 80% छूट, 70% छूट के ऑफर आएंगे। आप उस मकर जाल में ना फंसे, नहीं तो अगर आपका पैसा निकल गया तो भारी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जरूरी चीजों में ही पैसे को खर्च करें। दूसरी बात, अगर यहां देखें
तो यहां शनि तृतीय दृष्टि से राहु को भी देख रहा है, जो शनि का नीच घर है। यानी कि ये समझिए कि शनि जब भी राहु को देखेगा, नीच घर को देखेगा, शनि राहु जो है ये समझिए कि इसको कहते हैं हम, ये योग जो बनता है इसे पिशाच योग कहते हैं। यानी डर लगना, भय लगना, भूत का, प्रेत का, साया का, किसी अगर पुरुष की कुंडली या स्त्री की कुंडली में हो तो ज्यादा होता है। ऐसे अगर यहाँ शनि नीच घर को देख रहा है, यानी कि छाया ग्रह राहु को देख रहा है, आपका हर चीज एक तरह से समझिए कि छाया में बदल देगा। नहीं, छाया में बदल देगा, ये आप समझ जाइए। यानी कि अगर देखिए तो ये शनि राहु को यहां देख रहा है, नीच घर को देख रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। किसको? मेष राशि वाले को, जिसकी गुरु की महादशा अंतरदशा है, शनि की महादशा अंतरदशा है, राहु की महादशा अंतरदशा है। इन सबों को अक्टूबर 2023 तक अगर देखिए तो कोरोना काल एक होता है था, उस समय शनि और गुरु यहां था मकर में, यहां शनि भी था, गुरु भी था, और शनि गुरु के अलावा राहु यहां था। यानी कि समझिए शनि के साथ नीच का गुरु, यानी उस समय भी गुरु को पालने की स्थिति में नहीं था कि आपको पाल सके गुरु। यानी कि जीव कारक ग्रह बहुत ही कमजोर था, आपको पालने की क्षमता उसमें नहीं थी। इसलिए, और शनि जो है सूक्ष्म जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए कोरोना काल का ज्यादा प्रभाव रहा और काफी ज्यादा त्राहिमाम हुआ। वैसे ही अब अगर आप विश्व स्तर पर भी देखिए तो आप देखिएगा, इधर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चीन में मंदी अलग है, पाकिस्तान बांग्लादेश में अलग है, श्रीलंका कंगाल होके बैठा है, यूरोपियन कंट्री खुद कब भीख मांगने लगेंगे कोई ठिकाना नहीं है। खास करके पश्चिमी देश, शनि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, पश्चिमी देश को काफी ज्यादा समस्या होने वाला है, काफी ज्यादा वो त्राहिमाम करने वाले हैं। और ऊपर से अगर यहां देखें तो गुरु जो है ये उत्तर दिशा, उत्तर पूरब दिशा, ईशान कोण, और उत्तर पूरब मानिए या ईशान कोण और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो देश है काफी ज्यादा प्रभावित रहेंगे खासकर। तो जो भी पश्चिमी देश है वो तो कंगाल होना है। ये अक्टूबर तक ये छोटे छोटे पश्चिमी देश सब भीख मांगने लगेंगे, काफी ज्यादा खाने पीने तक की उन्हें दिक्कत होगी, और बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होने वाला है, खासकर अमेरिका वगैरह में भी उसे भी दिक्कत होगी। दक्षिण और समझिए पश्चिम वाले को भी राहु के और केतु के कारण, दक्षिण पश्चिम जो देश हैं उन्हें भी काफी दिक्कत होने वाला है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है उन्हें भी। और अगर आपके भी कुंडली में है गुरु का शनि का अंतरदशा, खास करके गुरु शनि का, राहु का शनि के दृष्टि के कारण महादशा अंतरदशा, तो आप संभल जाइए। खर्च के मायने से, नौकरी के मायने से, खाने पीने के सामग्री को लेकर, इन सबों को लेकर आपको भी तकलीफ होगी, जब तक कि गुरु यहां ना पहुंच जाए और राहु गोचर में मीन में ना उल्टा आ जाए। तब तक, जब तक गुरु स्वतंत्र नहीं होगा, हालांकि यहां भी स्वतंत्र होने के बाद शनि की दृष्टि रहेगी लेकिन राहु नहीं रहेगा, यानी स्थिति सुधरेगी। और जब यहां से बदल लेगा गुरु
तो स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, तब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी वृष में जब तक ना पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं अपने देश के बारे में। हम लोग देखते हैं कि नहीं, बेरोजगारी हो गया, उसमें मोदी जी बेचारे क्या करें। पूरे विश्व में अगर मंदी आ जाए तो मोदी जी बेचारे क्या करेंगे, वो तो अपना कोशिश कर ही रहे हैं। अब अगर हम देखें अपने भी देश के बारे में, तो मैंने इसीलिए वृष लग्न की कुंडली को बनाया है। हमारे जो देश की कुंडली है वो ऐसे है, ये है हमारे देश की कुंडली। शनि 5 ग्रह यहाँ है, शनि, बुध और शुक्र, ये है। अब अगर गोचर में देखें तो शनि यहां है कर्म भाव में, कर्म भाव में है, यहां गुरु है, यहां राहु है। अगर गोचर में देखें तो, गोचर में देखें तो खुद लग्नेश से द्वादश होकर है, शनि की नीच दृष्टि है, यानी बाहर वाला द्वादश, यानी बाहर वाला बहुत ज्यादा आक्रमणकारी रहेगा। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अरब कंट्री हो गए, क्योंकि शनि और राहु नीचे तबका का, दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। द्वादश भाव करता है ऐसा जहां से हमारा धर्म बदल जाता है, जात बदल जाती है, वातावरण बदल जाते हैं, हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल जाता है, यानी विदेश। विदेश से हम पे ज्यादा हमला होने वाला है, विदेश से ज्यादा हम परेशान रहेंगे, विदेशी ताकतों से ज्यादा हमें जो है परेशानी होगी, खलबली मचती रहेगी। खासकर हमें लगता है मुस्लिम कंट्री या ईसाई कंट्री दोनों को आप लेके देख सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ गुरु जो जीवकारी है वो पाप कर्तरी में एकादश भाव में, लाभ के लिए तरसना पड़ेगा, हमें ज्यादा लाभ नहीं होगी किसी भी चीज से। महत्वाकांक्षा इच्छा जो मोदी जी कर रहे हैं, वो महत्वाकांक्षा इच्छा बहुत मेहनत के बाद पूर्ण होगा, जो वो खुद कर भी रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यहां अगर देखें तो यहां पर जो है, यहां 3, जिसके बारे में यहां केतु यहां है, यानी कि षष्ठ भाव में आ गया है गोचर में, यानी कि ये केतु काफी ज्यादा जो है, समझिए कि हर चीज से होते होते ध्यान को भटकाने वाली पोजीशन होगी। हर चीज सरकार करेगी लेकिन ध्यान भटक जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा शनि बेरोजगारी लाएगा। दूसरे देश से हम ज्यादा जो है प्रभावित होंगे, खासकर मुस्लिम देश, पश्चिमी देश, दक्षिणी देश, इन सबों से ज्यादा परेशानी हमें होगी। गुरु के कारण बहुत ज्यादा सर्वाइव में दिक्कत होगी। नौकरी चाकरी के जहां तक योग हैं वो सामान्य रहेंगे। ये जो आप बेरोजगारी का, बेरोजगारी उतनी ज्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि शनि सौग्री है, उतनी ज्यादा दिखने वाली नहीं है। हालांकि क्या दिक्कत क्या है कि केतु यहाँ है, केतु दृष्ट है, तो ऐसे में शनि केतु क्या करता है कि नीरस कर देता है। मतलब बेरोजगारी नहीं भी है, बहुत थोड़ा बहुत भी है तो नीरसता लाएगा, मतलब वो दिखेगा आपको नहीं, मतलब ये समझिए सिर्फ लगेगा कि नहीं बेरोजगारी है, कमी है, फलाना है, उतनी ज्यादा नहीं रहने वाली है। वो केतु के वजह से थोड़ा सा व्यक्ति नीरस रहेगा, अपना सैलरी लेके, अपना जो है समझिए कि जीवन स्टैंडर्ड लेके। महंगाई चढ़ती है, गुरु पाप कर्तरी में है, जीवन जो है दुर्लभ करेगा, महंगाई जो है चढ़ेगी। ये आप समझिए कि ये हालांकि विश्व में चढ़ेगी, भारत में थोड़ा सा धीरे धीरे ज्यादा भी चढ़ सकता है, अभी थोड़ा और हो सकता है, ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य जैसे 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 राजा होता है, जैसे जैसे भ्रमण करेगा, तो सूर्य ग्रह का राजा है, आज के डेट में राजा सरकार है, तो सरकार को दिक्कत होगा क्योंकि सूर्य जब भी भ्रमण करेगा, जैसे 1 महीने में करता है मेष वृष होकर, तो वो राहु के संपर्क में, शनि के संपर्क में, गुरु पाप कर्तरीय संपर्क में, उतना ज्यादा गुरु उभार नहीं पाएगा,
उतना ज्यादा बल दे नहीं पाएगा, ये दिक्कत होने लगेगी। अभी मान लीजिए कि सूर्य यहाँ आने वाला है, अगर तो सूर्य यहाँ है, नीच का सूर्य है। अभी वर्तमान समय में जैसे मान लीजिए किसी राजनेता वगैरह को दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है किसी राजनेता वगैरह को, यहाँ अगर आ जाएगा तो शनि की दशम दृष्टि हो जाएगी, सरकार को काफी मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत जो है कसमकस स्थिति रहेगी, काफी कुछ झेलने की परिस्थिति ला देगा। यहाँ रहेगा राहु की दृष्टि हो जाएगी तो भी सरकार को जो है बदनामी होगी, कुछ ना कुछ सरकार को यहाँ बदनामी होगी दिसंबर के करीब में, ये जान लीजिए। कुछ ज्यादा मतलब कि फजियत होगी, ये इस टाइप का हो सकता है। यहाँ भी रहेगा अगर सूर्य तो थोड़ा ये फजियत से बाहर निकलेंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकल पाएंगे, ये परिदृश्य चलता रहेगा, ये जान लीजिए। कब तक? अक्टूबर 2023 तक। आपको इस बीच में ज्यादा खर्च नहीं करना है, गुरु के कारण पैसे को बचा के रखना है, ज्यादा आप प्रलोभन में नहीं पड़िए कि 70% छूट है, 30% छूट है, 80% छूट है। शनि के कारण थोड़ी बेरोजगारी दिखेगी, थोड़ा बहुत दिखेगा। आपको अपनी नौकरी पर भी ध्यान देना है। आप किसी बाहरी विदेशी वगैरह के फजियत में मत पड़िए, किसी जो है बाहरी अफवाह के पीछे मत पड़िए, वो आपको परेशान करेगा। और ये समझिए कि अभी देश भी जो है ज्यादा विदेशी तंत्र से ही ज्यादा अफवाह में परेशानी भी रहेगी, आप उस अफवाह में ध्यान मत दीजिए। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज अच्छा है कि सरकार कुछ न कुछ करती रहेगी, गुरु की दृष्टि हालांकि पाप कर्तरी में लेकिन यहाँ उच्च का है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहेगा, व्यापार ठीक रहेगा हमारे देश का, वो सब के लिए चिंता नहीं है। थोड़ा बहुत चलता रहेगा धीमी गति से ही, लेकिन ज्यादा कुछ ये नहीं होने वाला है। इस तरह से अगर हम आज के डेट में देखें तो हमें अक्टूबर तक सावधान रहना है, 2023 तक। धन्यवाद।